रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन की क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर ए अलैंगिक जनन, नंबर बी लैंगिक जनन। नंबर ए अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। यह जनन कई प्रकार का होता है। नंबर ए विखंडन, इसमें केंद्रक बट जाता है और नए नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जनन अमीबा में देखा जाता है। नंबर दो मुकुलन, इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बड कहते हैं। यह बड कुछ समय पश्चात टूटकर नए जीव का निर्माण कर देता है। नंबर 3 कायिक जनन, वैसा जनन जिसे जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेते हैं उन्हें कायिक जनन कहते हैं, जैसे ब्रायोकिलम, पत्थर चट्टा, गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद टीसी। नंबर बी लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार जनन में नर युग्मक मादा तथा मादा युग्मक का मिलना आवश्यक है। रिमार्क, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे दाढ़ी, मूछ, आवाज़ का भारी होना। पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है, जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष की अवस्था से हो जाती है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है। नोट, नोनॉक्सिनाल नामक दवा स्पर्म शुक्राणु को मार डालता है। मादा जननांग, मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है मादा जनन अंग कहलाता है। नंबर 1 अंडाशय, इसकी संख्या 2 होती है। इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना है। अंडा से 3 प्रकार का हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन, यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। नंबर बी प्रोजेस्टेरोन, यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भधारण करने में सहायक है। नंबर सी रिलैक्सिन, यह हार्मोन प्रसव डिलीवरी के लिए सहायक है। यह यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। नंबर 2 अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, यह नली के समान रचना होती है जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। नंबर 3 यूट्रस गर्भाशय, भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है। यूट्रस में बनने वाला भ्रूण बच्चा का सबसे पहले हृदय बनता है। यूट्रस के अंदर भ्रूण बच्चा इम्नियोटिक सैक नामक झिल्ली में ढका होता है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में आयरन तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। वे ही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा युग्मक का अंडाणु ओवम कहते हैं। अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है। इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है। अंडाणु के बाहर के आवरण को क्रोना रेडियोटा कहते हैं। क्रोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्ले सोडा कहते हैं। नर जननांग, नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है नर जननांग कहलाता है। नंबर 1 वृषण टेस्टिस, इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है और शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। नंबर 2 अधिवृषण, यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखना है। नंबर 3 बेस्ट डिफरेंस, यह पतला नस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचते हैं। नंबर 4 सीसन, यह बाह्य जननांग है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना।
निषेचन फर्टिलाइजेशन नर युग्मक गैमेट का मादा युग्मक से मिल जाना ही निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है और भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जायगोट से एम्ब्रायो से बेबी। ह्यूमन डेवलपमेंट जायगोट से एम्ब्रायो से फीटस से बेबी। जुड़वा बच्चा आइडेंटिकल 1 ओवम 1 स्पर्म कुछ दिन बाद टूटकर 2 भागों में बट जाती है। इसमें सेक्स डीएनए फेस दोनों सेम होते हैं, फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। इसमें मोनोजाइगोटिक कहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम 1/3 होती है। फेटरल 2 ओवम 2 स्पर्म इसमें सेक्स डीएनए फेस सभी अलग होते हैं। इसे डायगोटिक कहते हैं। इसकी संख्या बहुत अधिक है, 2/3 होती है। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बॉडी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परखनली में कराई जाती है और फिर निषेचित अंडे को जायगोट बनाकर पुनः माता गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है तो उसे परखनली शिशु कहते हैं। विश्व में पहली परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। भारत में पहली परखनली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई। सरोगेट मदर जब कोई महिला किसी दूसरे की बच्चे को IVF तकनीकी द्वारा अपने घर में पालती है वह महिला सरोगेट मदर कहलाती है। नसबंदी पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। इसमें वेस डिफरेंस को काट दिया जाता है। ट्यूबकोटोमी मादा नलबंदी को ट्यूबकोटोमी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है। हिस्टेरोटोमी जब पूरा यूट्रस को काट कर निकाल दिया जाता है इसे हिस्टेरोटोमी कहते हैं। इम्यूनोसेप्टोसिस किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए वह लड़का है कि लड़की उसे ही इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं। यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।